ऑनलाइन ये प्रश्न पूछा जा रहा है जेईई फिजिक्स के स्टूडेंट्स के द्वारा। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई फिजिक्स। आपको जो भी क्वेश्चन दिखाया गया पहले पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। भाई क्वेश्चन सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन सारे सिंपल ही होते हैं फिजिक्स के। इसको ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। इसमें आर आर और लिखा हुआ है, रेडियस है आर आर, इट्स आल्सो आर गिवन इन डायग्राम। Two identical beads, each having a mass m and charge q. There are two beads, mass m, charge q. When placed in a hemispherical bowl of radius r with frictionless, non-conducting walls, the beads move and at equilibrium they are a distance r apart. ये इक्विलिब्रियम में है, फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच बीट, इक्विलिब्रियम इज टेक प्लेस एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। इट्स वेरी सिंपल। दोनों भी फोर्स नीचे काम करेंगे, रिएक्शन स्फेरिकल सरफेस की टुवर्ड सेंटर लगती है एंड रिपल्सिव फोर्स है। तो मैं अगर इस बीड को, बी बीड को यहां बना देता हूं, यह है बीड बी, तो इसमें लगने वाले सारे फोर्सेस देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेट mg, रिपल्सिव फोर्स f एंड रिएक्शन फोर्स आर लिखा था, आर रेडियस है तो नॉर्मल रिएक्शन एन लिखिए इसको। क्लियर? आप आर आर इक्विलेटरल ट्राइंगल के कारण ये ईच एंगल इज 60 डिग्री। सो ये जो हॉरिजॉन्टल्स है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री। सो its component diagram, it is f, it is mg, and this n cos 60 and this n sin 60. Equilibrium is take place. So एफ निकालना, एफ निकालना सही रहेगा। पहले एफ इक्वल्स 1/4πε0 q1 q2, इस q q q q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, सिंपल। एंड इन इक्विलिब्रियम n sin 60 is equal to mg and n cos 60 is equal to f, dividing and cancel sin upon cos, tan 60 is mg by f under root 3 into f. F is 1/4πε0 q square upon r square and equals mg. So we required q. So separate q, q को सेपरेट कर लीजिए। q square is equal to 4πε0 mg r square
अपॉन √3. So Q is whole power half या whole under root 4 pi epsilon naught mg r square. mg चौथा बाहर निकाल, उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर r स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो अपॉन √3. It should be answered. Okay? $49th क्वेश्चन. पॉज करके पढ़ लेना चाहिए आपको. यस प्यारे बच्चों, a sphere of radius r carries charge density rho proportional to the square of distance from center such that rho is equal to cr square small r. यहां से r डिस्टेंस पर जो क्षेत्र है उस जगह पे डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है सी आर स्क्वायर. ऐसा वो कह रहा है. इसका मतलब आर रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इमेजिन कर लें और बहुत कम एरिया है इसका और थिकनेस डी आर. दिस पोर्शन इज डी आर. इस छोटे से क्षेत्र में जो डेंसिटी है वो इतनी है. आर डिस्टेंस पर जो क्षेत्र है, आर डिस्टेंस पर जो स्पेस है वहां पे जानना कैसा रहा. सी पॉजिटिव कांस्टेंट है. एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. r/2 डिस्टेंस पर फील्ड कितना है ये फाइंड करना है. r/2 डिस्टेंस पर जो चार्ज इसके अंदर आ जाएगा उसके कारण फील्ड होगा. बस आउटसाइड जो लेयर्स बची उसके कारण कोई इनसाइड फील्ड नहीं होगा. ओके, बस आपको r/2 रेडियस के भीतर कुल कितना चार्ज आ गया ये निकालना है. बस देखिए यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा. एलिमेंट्री चार्ज डी. कितना वॉल्यूम आएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर. तो एरिया हो गया, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस ये आ गया वॉल्यूम. इतना वॉल्यूम है वहां पर. यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो इतने वॉल्यूम इतना चार्ज होगा. इतना चार्ज है इतने वॉल्यूम में. आपको टोटल चार्ज चाहिए. टोटल चार्ज इंडिकेट करके आ जाएगा डी क्यू. पर करोगे कहां से. जार की वैल्यू बिल्कुल 0 थी और जहां तक r/2 ना हो जाए वहां तक का टोटल चार्ज दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सारा चार्ज आना चाहिए. इसको इंडिकेट कर लोगे तो r/2 रेडियस तक टोटल चार्ज हम प्राप्त कर लेंगे. सो Q इज इक्वल ये की वैल्यू पुट करोगे तो 4 पाई सी बाहर आ जाएगा. 4 पाई सी बाहर आ गया. r⁴ dr इंटीग्रल के अंदर r⁴ dr 0 to r/2. 4 पाई सी r⁵ upon 5 0 to r/2. 4 पाई c by 5 r/2 की पावर 5
तो r पावर 5/32 एंड माइनस 0 पुट करो 0 आ जाएगा। ओके, ये चार्ज है। और इस जगह फील्ड निकालना, इसके लिए इनसाइड चार्ज जो है उसको सेंटर पर कंसंट्रेट एज्यूम कर सकते हैं। सरफेस और आउटसाइड पॉइंट के लिए सारा चार्ज सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं एज ए पॉइंट चार्ज। Therefore, electric field at distance r/2 1/4πε0 जितना भी q है इनसाइड q/r², r/2 का स्क्वायर। ओके, ये फील्ड में निकालना, तो आराम से कीजिए। 1/4πε0 q की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 4πc r⁵ अपॉन ऐसे 532 और अपॉन r² अपॉन 4 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जितना आराम से निकाल दीजिए, इससे कट के ऊपर q बच जाएगा। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल और 4 8 32, सो E इक्वल्स, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, CR³ डिवाइड बाई 5 8 40 40ε0 40ε0 is a simple answer. Okay.